हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो। फ्लटर की लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट व्यू के फंक्शनैलिटी को देखा था कि हम किस तरह अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कोई भी विजिट्स होंगे तो हम किस तरह उसको रिफ़्रेश करेंगे, हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। आज की वीडियो हमने फॉर्म्स को देखना है कि हमारे पास फॉर्म्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने बहुत सी ऐप्स में देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। कोई फॉर्म आपके पास लॉगिन का होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, या साइन अप होगा, या रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स होंगे। इन फॉर्म्स के अंदर आपके पास डिफरेंट विजिट्स होंगे, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं, आपके पास बटन्स हो सकते हैं, आपके पास लिस्ट बॉक्सेस हो सकती हैं, ठीक है, लिस्ट व्यू। आपके पास चेक बॉक्सेस हो सकते हैं जिनको आप फिल करते हैं, और उसके बाद आप ऐप में रजिस्टर होंगे, या फिर आप लॉगिन करते हैं, या फिर साइन अप करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह फॉर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो स्टेटफुल विजिट बनाया हुआ है, हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। हम इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हम लोगों ने टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइटल को हम चेंज करके यहाँ पे दे देते हैं फॉर्म। सॉरी, आ रहेगा फॉर्म पेज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हम लोगों ने माई ऐप है, हमारे पास स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। इसको हम लोग एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवा रहे हैं, और उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है होम की, जिसको हम होम पेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट बनाना है, ठीक है। स्टेटफुल विजिट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो फॉर्म बनाना है, ठीक है। बेसिकली आज हम बनाएंगे लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म के अंदर आपके पास डिफरेंट विजिट्स होंगे, ठीक है। उसमें आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर आप ईमेल इंटर कर सकते हैं, यूज़र नेम इंटर कर सकते हैं। एक हो गया आपके पास पासवर्ड की। और आपने करना क्या है कि जब आप इसको इंटर करेंगे तो उसके बाद आपने उनको शो भी करना है कि आपने क्या ईमेल इंटर किया और आपका पासवर्ड क्या है, थ्रू स्नैक बार। आपने हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है, हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने वैलिडेट करना है कि जो हम लोगों ने ईमेल एड्रेस हम लोगों ने इंटर किया है, या यूज़र नेम इंटर किया है, कि वो हमारे पास ठीक है या नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो पासवर्ड है वो छोटा वगैरह या टू शॉ ज़्यादा बड़ा, इस तरह का हम लोगों ने पासवर्ड देखना है कि हमारे पास वो वीक या स्ट्रॉन्ग इस तरह का पासवर्ड तो नहीं है, ठीक है। वीक नहीं होना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि, और हमारे पास जो नंबर्स हैं तो वो आपके पास, मतलब एक हम लोग लिमिट लगा लेंगे कि इससे छोटा पासवर्ड नहीं हो सकता। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को ये है कि हमें हर चीज़ चेक करनी है, तो वो हमारे पास डायनामिक हम लोगों ने देखनी, क्योंकि हम लोग रन टाइम पे इसको चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को स्टेटफुल विजिट बनाना है, तो हम लोग करेंगे STF स्टेटफुल विजिट। हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने होम पेज इसको नेम देना है, ठीक है। होम पेज हमने इसको नेम दे दिया। होम पेज के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिटर्न स्केप फोल्ड। स्केप फोल्ड रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। स्केप फोल्ड रिटर्न करवाने से कर लिया। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास अंडरस्कोर होम पेज स्टेट की क्लास है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे। हम लोगों ने सबसे पहले तो फाइनल, कि हमारे पास स्केप फोल्ड स्केप फोल्ड की इक्वल टू ग्लोबल की, ठीक है। हम लोगों ने इसको ग्लोबल की बनाना है। इसके अंदर हमारे पास होगी इसके फोल्ड स्टेट, ठीक है, हम इसको दे देंगे इसके फोल्ड स्टेट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी कॉलन। ये हमने एक फाइनल वेरिएबल बनाया स्के फोल्ड की का, जिसको हम लोगों ने ग्लोबल की दे दी है, जो हमारे पास ग्लोबल स्टेट है, स्के फोल्ड स्टेट है। वो हम लोगों ने क्यों किया है कि जो हम लोग जब भी हम लोग यूज़र नेम या ईमेल इसके अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, हमारी टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, तो हमारे पास स्नैक बार के थ्रू हमें शो करना है, ठीक है। तो इसलिए हम स्के फोल्ड की के थ्रू हम स्नैक बार को यूज़ करके हम अपने जो टेक्स्ट विजिट होंगे, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, हम उनके अंदर कुछ भी इंटर करेंगे तो वो हमारे पास शो हो कि हम लोगों ने क्या इंटर किया है, ठीक है। हमने ये कर लिया। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाना है, हमने एक और फाइनल वेरिएबल बनाना है, ठीक है। एक हमारे पास के फुल की आ गई, और एक हम लोगों ने फॉर्म की बनानी है। हम क्या करेंगे, फाइनल और फॉर्म की, इसको भी हम क्या करेंगे, ग्लोबल की के अंदर हम लोगों ने इसको एक फॉर्म की दे देना है, ठीक है। एक फॉर्म की नहीं, फॉर्म स्टेट देना है। फॉर्म की तो हमने फाइनल वेरिएबल बनाया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म
स्टेट, ठीक है, ये आ गया। हम लोगों ने फॉर्म स्टेट एक और बना ली, हमने 2 कीज़ बना ली हैं, एक हमारे पास है स्केफोल्ड की, एक हमारे पास है फॉर्म की। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो टेक्स्ट विजिट्स बनाने हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, तो हमारे पास एक होगी ईमेल का, एक होगा हमारे पास पासवर्ड का। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद हम लोग इसमें अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है, अंडरस्कोर ईमेल बना लिया और साथ में इसके क्या कर लिया, अंडरस्कोर पासवर्ड। ये अभी मैंने अंडरस्कोर क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट है, ठीक है। हम लोगों ने ये अंडरस्कोर अब प्राइवेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे हमने जो वेरिएबल्स बना रहे थे हमने वो बना लिए। इसके बाद हमने ये जो स्केफोल्ड रिटर्न करवा रहे हैं, तो स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये हम लोगों ने बहुत बार यूज़ कर ली है। और स्केफोल्ड होता क्या है ये आपको पता है कि हमारे पास स्क्रीन का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास किस तरह शो होगा, ठीक है। हमारे पास जितने भी विजिट्स होंगे वो ऐप बार किस तरह हमारे पास शो होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग देते हैं टाइटल, ठीक है, टाइटल होती है, टाइटल हम टेक्स्ट के थ्रू देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इसको दे देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम लोगों के पास आ जाएगा लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म हमने दे दिया। आप इसकी थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप थीम डेटा के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम थीम डेटा क्यों नहीं चल रहा, आ गया। ऐप बार के अंदर टाइटल, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट थीम, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारे पास मटेरियल ऐप में हम थीम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ से आप इसको थीम दे सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे थीम, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और थीम डेटा यहाँ पे इसको पास करना है, ठीक है। थीम डेटा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्वेच के अंदर आज हम लोग इसकी कलर्स डॉट, हमारे पास कौन सा ब्लू है, रेड एक्सेंट कर लेते हैं। आज हमने थीम भी इसकी चेंज कर ली, रेड, हाँ, ये हमने दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐप बार के बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास बॉडी की है। बॉडी में हम क्या करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, हम लोगों के जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो थोड़े हमारे पास सेंटर और अच्छे से आए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग के अंदर आ जाते हैं। पैडिंग के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है पैडिंग की, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं कॉन्स्ट एज इंसिस डॉट ऑल, कि हमारे पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की हमारे पास कितनी पैडिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, ठीक है। हम लोगों ने ये दे दिया। इसके बाद हमारे पास इसका एक और प्रॉपर्टी है, हमारे पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म पास करेंगे इसको, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड की है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इसको की देनी है, ये जो हम लोगों ने की बनाई हुई है, ठीक है, फॉर्म की, हम इसको फॉर्म की दे देंगे। किधर है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ से मैंने वो हटा दिया, Ctrl+X, हाँ, फॉर्म की, यहाँ पे मैंने इसको फॉर्म की दे देनी है, ठीक है। फॉर्म की आ गई। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास जितने भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास साइनअप का फॉर्म हो, हमारे पास लॉगिन का फॉर्म हो, या हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, ठीक है। आप किसी जगह पे रजिस्टर कर रहे हो तो आपके पास जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो आपके पास ऊपर नीचे आ रही होती हैं। तो ऊपर नीचे आपको पता है कि आपने किस तरह वो करना है, आपने कॉलम्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक कॉलम दे देंगे। कॉलम के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट फील्ड रखते हैं तो आप किस तरह रखते हैं, आप चिल्ड्रन के थ्रू रखते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि हम किस तरह इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप क्या करें, कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो आपके पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। चिल्ड्रन के अंदर आ जाती है। चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए। टेक्स्ट फील्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब हमारे पास 2 तरह की टेक्स्ट फील्ड्स हैं। एक हमारे पास होती है टेक्स्ट फील्ड्स, ठीक है, जो हमारे पास हम लोगों ने पहले यूज़ की हुई है, और हमारे पास एक है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इस एक चीज़ का फ़र्क है कि हम जो वैलिडेट की हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स में हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों ने जब भी वैलिडेशन यूज़ करनी है किसी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, हम वैलिडेट करेंगे कि हमारे पास ईमेल एड्रेस अगर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास ईमेल एड्रेस वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज़ करना है कि हमारे पास वैलिडेट की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करें। तो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आ जाएंगे। हम लोगों ने इसके अंदर आके हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास डेकोरेशन की है, ठीक है। डेकोरेशन में हमारे पास क्या है, इनपुट, हम लोगों ने इनपुट डेकोरेशन करने हैं, ठीक है।
इनपुट डेकोरेशन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। इनपुट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास लेबल की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास लेबल टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टैक्स दे देंगे कि हम लोगों का लेबल टैक्स क्या आना चाहिए। सॉरी, लेबल टैक्स को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे। हम लोगों ने यहाँ पे दे देना ईमेल, ठीक है, ईमेल दे देते हैं। ईमेल, इसको ईमेल दे दिया। यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन के अलावा किस चीज़ का आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड्स हम कंट्रोल सी कर देंगे। हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है, सारा लेबल टैक्स आ गया, ठीक है। लेबल टैक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम ईमेल ले देते हैं इसको। अब ठीक हो गया, पता नहीं किस चीज़ का हमारे पास बाहर आ रहा था। अब हम लोगों ने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना लिया, ठीक है। उसको हम लोगों ने इनपुट डेकोरेशन हमारे पास क्या है, इसको हमारे पास लेबल आ जाएगा इनपुट। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक और भी टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए पासवर्ड की, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको पेस्ट। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी पासवर्ड की, ठीक है। हमारे पास लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो लॉगिन फॉर्म में हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं। एक हमारे पास होता है बटन, ठीक है। हम लोगों ने बटन का कर लिया, हमारे पास 2 आ गए। हम लोगों ने 2 टेक्स्ट फील्ड्स बना ली। हमने टेक्स्ट फील्ड्स बना ली। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक बटन भी होना चाहिए जिस पे हम प्रेस कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेज बटन बना लेते हैं। रेज बटन के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक हमारे पास है ऑन प्रेस्ड की और चाइल्ड की। चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको दे देते हैं टैक्स, ठीक है। टैक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन का, लॉगिन हो गया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास टैक्स की प्रॉपर्टी के बाहर आते हैं, तो हमारे पास दूसरी कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑन प्रेस्ड की। ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी में अभी हमने कुछ भी नहीं करना। तो अभी हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, उसका डिज़ाइन हम लोगों ने बना लिया है। तो हम इसकी अब आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। तो हम इसको रन करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है। हमारी आउटपुट आ गई। आउटपुट में हम लोगों ने एक ईमेल बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई थी पासवर्ड की, ठीक है। हम लोगों ने पासवर्ड की बनाई। और ये बटन हमारे पास बहुत इसके साथ आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इस बटन को थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रेज बटन है जिसको हम लोगों ने लॉगिन दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे हम लोगों ने बटन को थोड़ा सा नीचे लेके आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग पैडिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पैडिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, पैडिंग कॉन्स्ट, क्यों नहीं चल रहा, कॉन्स्ट हमारे पास एज डॉट, हमारे पास ओनली हम लोगों को टॉप की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉट कैपिटल टी नहीं आ रहा, डॉट टॉप नहीं, सॉरी, डॉट ओनली आएगा, ठीक है, ओनली। और यहाँ पे मेरे पास टॉप से होनी चाहिए। टॉप से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। अब जो है हमारे पास बटन भी थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो बना ली, ठीक है। जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म का हमारे पास इंटरफेस होना चाहिए, तो हम लोगों ने वो बना लिया। तो आप लोगों को एक और मैं चीज़ बता दूं कि ये देखें, ये जो मेरे पास आउटपुट आ रही है, ये मेरे पास आ रही है एंड्रॉयड में। अगर मैं इसकी आउटपुट जो है वो मैं iOS में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लटर इंस्पेक्टर में आएंगे। यहाँ से जो मेरे पास प्लेटफॉर्म सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं iOS करता हूँ, ठीक है। iOS के बाद मैं इसको जैसे ही इसको मैं आउटपुट रन करूँगा, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है, ठीक है, लॉगिन फॉर्म, ये हमारे पास आ गया सेंटर में कि हमारे पास iOS की हमारे पास आउटपुट किस तरह की होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कभी भी देखेंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड और iOS में क्या डिफरेंस है इंटरफेस में, तो यही होगा जो हमारे पास ऐप बार के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, एंड्रॉयड में आपके पास लेफ़्ट पे आ रहा होगा और iOS पे हमारे पास सेंटर में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये इसका डिज़ाइन तो बना लिया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वैलिडेशन करनी है, ठीक है, कि हमारे पास ईमेल जो है वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास पासवर्ड जो है वो हम लोग अभी लिख रहे हैं। तो जिस तरह मैं 1 2 3 या कुछ भी मैं लिखता हूँ कि ये मैंने 4 5 6 4 लिखा है, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। तो हमारे पास पासवर्ड जो है वो हमारे पास स्टैटिक में आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास शो ना हो। और उसके बाद जो हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है, लॉगिन बटन पे वो पहले लॉगिन बटन पे जैसे हम क्लिक करें तो हमारे पास इस एक स्नैक बार आ जाए, ठीक है, जिसमें हमारे पास
टेक्स्ट शो हो कि हमने ईमेल क्या एंटर किया है और हमारे पास पासवर्ड क्या एंटर किया है। तो हमारी जो वीडियो है उसकी आज की लेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम वैलिडेशन किस तरह करते हैं और हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर उसके थ्रू हम स्नैक बार में हम किस तरह शो करवाते हैं, और जो हमारे पास पासवर्ड है वो हमारे पास शो ना हो, हमारे पास डायरेक्ट आ जाए या हमारे पास कुछ और भी आ जाए जो हम लोग पासवर्ड कोई पढ़ ना सकें जो हम इंटर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।